दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से सुना है कि किसी लड़की की गर्भ से सांप पैदा हो सकता है? अगर हम आपसे कहें कि हाँ ऐसा हो सकता है तो क्या आप यकीन मानेंगे? अगर नहीं तो इस घटना को ध्यान से सुनिए और देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा है या फिर सुना है? दोस्तों, रूह कँपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है और एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया, और जब भी कोई उसे मारता तो वे सांप उसे दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ये असंभव सा लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे, लेकिन ये बात आप हिमालय के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से जब पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वे शुरू से आखिर तक जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जान लेते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया सांप को जन्म और वे किस तरह से देवता बनकर पूजे जाने लगे। दोस्तों, देव पशाकोट मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड़ नाम का स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले रमेश कुमार जी ने बताई है। रमेश जी बताते हैं कि एक चरवाहे की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाने लगी। वहाँ एक सरोवर था, वे जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज़ उसे एक आवाज़ गिर जाऊँ सुनाई देती। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वे पानी पीती और उस आवाज़ को अपना वहम मान कर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है जो वो इतनी कमज़ोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की सारी घटना बताई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि अब जब इस बार उसे गिर जाऊँ की आवाज़ सुनाई दे तब वे कह ही दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। अब तो उसने माँ के कहे अनुसार कह दिया गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी के किनारे स्थित एक पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वे लड़की वहां से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिकना पहुंची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफ़ी वक्त बीत गया तो वे अपने मायके मराड़ गई, जहां पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी माँ अचंभित ही रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिकन पहुंच गए। यही सांप महानाग, अज्जपाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि उसी नदी से होते हुए वे जाते हैं जहाँ पर उस चरवाहे की बेटी पानी पीती थी। मान्यता ये भी है कि जब भी वे मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं इसका आज तक पता नहीं चल सका। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गांव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस चिकन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी को सुनने के बाद ये पता लग गया होगा कि वाकई में किसी इंसान की गर्भ से सांप भी पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो में दिखाई गई घटना आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।